हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत और आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहां तक देख लिया था? हमने देख लिया था, हम रेजोनेंस को देख रहे थे कि रेजोनेंस क्या होता है, और रेजोनेंस के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को हम देख रहे थे कि रेजोनेंस को हमने देखा था। रेजोनेंस को हमने देखा था कि रेजोनेंस के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट होता है और एक उसका एस्पेक्ट ऑफ इफेक्ट होता है कि इफेक्ट किस तरह काम करता है। ठीक है जी। तो हम स्ट्रक्चर वाला पार्ट देख रहे थे और स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हमने कहां तक देख लिया था? तो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाना सीख लिया था। हमने सीख लिया था रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। ये सब हमने सीख लिया था। आज हम क्या जानने वाले हैं? तो आज हम दो तीन चीजें जानने वाले हैं। सबसे पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कि रेजोनेंस के लिए कंडीशंस क्या क्या होती है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। इसके अलावा क्या जानने वाले हैं? तो दूसरा जानने वाले हैं कि जो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं क्या सभी बराबर कंट्रीब्यूट करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में, या अलग अलग कंट्रीब्यूशंस होता है। ये तो हमें पता ही है कि सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में। ये हम आज जानेंगे कि कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है और कौन कम कंट्रीब्यूट करता है, और ये बातें किस चीज पे डिपेंड करती हैं। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले कि हम आगे चले, पहले हम जो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन लिया था उसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी। तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह का था। बेंजीन बना हुआ था हमारे पास, और बेंजीन के ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ था? तो बेंजीन के ऊपर हमारे पास लगा हुआ था नाइट्रो ग्रुप, दैट इज N डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ था? तो उसके बाद हुआ था कुछ इस तरह से हुआ था, ये बॉन्ड यहां पे मूव कर गया था और ये कुछ यहां पे मूव कर गया था, और फिर क्या बना था हमारा पहला स्ट्रक्चर? पहला स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से बन गया था। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे N, यहाँ पे O नेगेटिव, और ये भी क्या O। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आ गया था पॉजिटिव चार्ज, और एक यहाँ पे बॉन्ड था और एक यहाँ पे बॉन्ड था। इतना हमने देख लिया था। ठीक है जी। आइए अब जरा क्या करते हैं, आगे चल के देखते हैं। तो क्या होगा आगे? अब क्या होगा? तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड क्या करेगा? ये बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाएगा, और जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा तो कहानी क्या बन जाएगी? कुछ इस तरह से बन जाएगी। देखिए, सॉरी, ये यहां पे मूव कर गया तो बॉन्ड यहां पे बन जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऊपर वाला सब कुछ सेम टू सेम ही रहेगा, N O नेगेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे? तो उसके बाद फिर से चलिए, इसके बाद क्या होगा? तो ये बॉन्ड यहां पे मूव कर जाएगा और यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, दिस एंड यहाँ पे पॉजिटिव, और ये सेम ही रहेगा, O नेगेटिव एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये वापस यहाँ पे आ जाएगा, और कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। तो कितने हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने? 1 2 3 4 और 5। ठीक है जी। और रेजोनेंस हाइब्रिड अगर इसका बनाना चाहूं तो कुछ किस तरह से बन जाएगा? ये लीजिए रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे भी, यहाँ पे N, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ठीक है जी। इसमें भी थोड़े बहुत डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे और थोड़े बहुत यहाँ पे भी होंगे। ठीक है जी। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये था हमारा कल वाला क्वेश्चन, और इसको मिटाते हैं और चलिए चलते हैं आगे। चलिए अब हम देखने वाले हैं कंडीशंस फॉर रेजोनेंस की, रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। कि रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस है हमारे पास। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स must have a proper
लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? ठीक है जी, प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर होना चाहिए सभी कार्बन एटम्स का जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अच्छा, तो यहां पे लुईस स्ट्रक्चर का क्या मतलब? लुईस स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि कोई भी कार्बन अपने ऑक्टेट से बाहर ना जा रहा हो। कोई भी कार्बन क्या नहीं कर रहा हो? ऑक्टेट से बाहर ना जा रहा हो, ऑक्टेट से बाहर ना जा रहा हो, यानी ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके ना बैठा हो, या हम कहें कि अपने जितने बॉन्ड बना सकता है उससे ज्यादा बॉन्ड ना बनाए बैठा हो। दैट इज अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कार्बन के कहीं भी 5 बॉन्ड नहीं होने चाहिए, यानी कि 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कम हो सकते हैं, कम होने पर 4 जा सकता है, पर ज्यादा बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो फिर लुईस थ्योरी के अगेंस्ट जाएगा। ठीक है जी, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ठीक है जी, जैसे कि CH3OH। अच्छा जी, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह का बनेगा C, ठीक है जी, H, यहां पे भी H, यहां पे भी H। यहां पे क्या है? लोन पेयर्स हैं, और यहां पे भी क्या है? लोन पेयर्स हैं। ऑक्सीजन के पास 2 पेयर्स होते हैं। अच्छा, अगर ये इसको यहां पे दे दे तो क्या हो जाएगा? यहां से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जरा आगे बना देता हूं, मैं इसको थोड़ा सा यहां पे बना रहा हूं। ठीक है जी, अच्छा क्या हो जाएगा? देखिए CH डबल बॉन्ड OH, O पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है, इसमें देखिए कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड। ठीक है जी, 5 बॉन्ड हो गए कार्बन के, और 5 बॉन्ड कार्बन के एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए ये एक रॉन्ग स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर क्या है? नॉट अलाउड है, नॉट एक्सेप्टेबल है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, इस तरह के स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये थी हमारी पहली कंडीशन। चलिए अब देखते हैं हमारी दूसरी कंडीशन क्या है। तो पहले इसको देख लीजिए, इसको मिटा लेते हैं, फिर चलते हैं दूसरी कंडीशन पे। तो कंडीशन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि पोजीशन ऑफ ऑल द एटम्स, पोजीशन ऑफ ऑल द एटम्स मस्ट रिमेन सेम, मस्ट रिमेन सेम। सभी एटम्स की पोजीशन सेम रहनी चाहिए। या हम इसको किस तरह से बोल सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि नो सिग्मा bonds should break और फॉर्म। कोई सिग्मा बॉन्ड ब्रेक या फॉर्म नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है CH3, CH पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी, और एक ये कंपाउंड है CH2 पॉजिटिव, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। अब इन दोनों में देखिए लगभग सब कुछ सेम लग रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे चार्ज एक जगह दूसरी जगह मूव कर गया, बट क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? तो बिल्कुल नहीं है। रीजन क्या है? तो रीजन देखिए, यहां पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बना रखे, सिग्मा बॉन्ड बना रखे थे, और यहां कितने बॉन्ड बना रखे हैं? सिर्फ 2 हाइड्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। यानी कि अगर ये कंपाउंड इस फॉर्म में जाता है तो इसको एक हाइड्रोजन यहां से तोड़ के यहां पे ऐड करना पड़ेगा, यहां से तोड़ के यहां पे ऐड करना पड़ेगा, और अगर यहां से तोड़ के यहां पे ऐड किया तो यानी कि सिग्मा बॉन्ड टूट गया, और सिग्मा बॉन्ड अगर टूट गया तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। ठीक है जी, अच्छा तो चलिए अगली कंडीशन पे चलते हैं हमारी पे, इसको मिटाते हैं। अब हमारी तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है कि ऑल एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट बी प्लेनर होने चाहिए, एक प्लेन में एग्जिस्ट करने चाहिए। और एक प्लेन में एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए या फिर sp होना चाहिए। sp2 या sp वाले ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कभी भी कोई sp3 वाला हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए
मान लीजिए हमारे पास क्या था अभी, ठीक है जी। देखिए हर एक कार्बन को देखिए उसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, यहां पे कार्बन, आपको पता है बेंजीन में एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2, ये भी sp2, सिमिलरली sp2, 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 और ये नाइट्रोजन 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स, और ये भी क्या, sp2। तो सिर्फ और सिर्फ कौन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो प्लेनर हो। इसके बाद हमारी फोर्थ कंडीशन क्या है हमारी, तो फोर्थ कंडीशन हमारी है कि ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स, यानी कि ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव same number of unpaired electrons, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होना चाहिए। इसीलिए हमने क्या बताया था कि जब भी किसी चार्ज से बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड चार्ज में बदल जाता है, ताकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहे, इसके लिए होता है वो, ठीक है जी। ये हमने बात की थी कल कि क्यों चार्ज को बॉन्ड बनाने पे बॉन्ड को चार्ज बनाना पड़ता है, वाइस वर्सा करना पड़ता है, तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, सेम रहे, ठीक है जी। तो ये हमारी कंडीशन थी चौथी, और चलिए अगली कंडीशन पे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। और इसके बाद जो हमारी लास्ट कंडीशन बच गई फिफ्थ, वो क्या है कि ओनली पाई बॉन्ड्स शुड डिलोकेट, सिर्फ पाई बॉन्ड्स ही डिलोकेट हो सकते हैं, कि पाई बॉन्ड्स ही अपनी जगह बदल सकते हैं, कभी भी सिग्मा बॉन्ड्स नहीं बदल सकते। ये बात पहले भी हो चुकी है, बट फिर भी ये आपको पता ही होगा, C डबल बॉन्ड C, और जैसे कि ये है मान लीजिए CH3 CH2, ठीक है जी। क्या हो जाता है, ये यहाँ पे मूव कर जाता है, ये यहाँ पे मूव कर जाता है, और जो हमारा बनता है वो क्या बनता है, C पे पॉजिटिव, यहाँ पे CH2 आएगा, सॉरी, अच्छा CH2 पॉजिटिव एंड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, एंड यहाँ पे आ गया CH2 और ये आ गया नेगेटिव, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से हो जाता है हमारे पास, हो जाता है। तो इसमें क्या है, देखिए सिर्फ पाई बॉन्ड्स मूव किए हैं, सिग्मा बॉन्ड मूव नहीं करते हैं कभी भी, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो ये थी हमारी 5 कंडीशंस, ठीक है जी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब जबकि हमने कंडीशंस को देख लिया है, तो अब हम क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या बेसिकली कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये बात तो हमें पहले से पता है कि सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्योंकि बराबर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, सभी जो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अलग अलग कंट्रीब्यूशन देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये है कि वो सभी अलग अलग टाइम के लिए या अलग अलग समय में के लिए स्टेबल होते हैं, या कहने का मतलब क्या है कि उनकी स्टेबिलिटी की ड्यूरेशन अलग अलग है, यानी कि वो अलग अलग स्टेबिलिटी है उनकी, कोई ज्यादा स्टेबल है, कोई कम स्टेबल है, ठीक है जी। जो लोग ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा समय तक एग्जिस्ट करते हैं, और ज्यादा समय तक एग्जिस्ट करने के कारण क्या करते हैं, ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड में। इसके अलावा जिनकी स्टेबिलिटी कम है वो कम समय के लिए एग्जिस्ट करते हैं, और कम समय के लिए एग्जिस्ट करने की वजह से वो कंट्रीब्यूट भी कम ही कर पाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में, ठीक है जी। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि कंट्रीब्यूशन किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी स्टेबिलिटी के, ठीक है जी, उसकी स्टेबिलिटी के। तो अगर मैं स्टेबिलिटी को पढ़ लूं तो कंट्रीब्यूशन अपने आप समझ आ जाएगा, स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा। तो यानी कि अगर मैं हेडिंग डाल लूं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो उसको समझने पे हम अपने आप समझ जाएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
ठीक है जी। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, तो ये कुछ अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और सिमिलरली वो फैक्टर्स भी क्या हैं, तो एक दूसरे के हिसाब से क्या होते हैं, कुछ फैक्टर्स ज्यादा डोमिनेट करते हैं, यानी कि कुछ फैक्टर्स औरों से ज्यादा वो स्टेबिलिटी को दिखाते हैं या स्टेबिलिटी को शो करते हैं, और कुछ फैक्टर्स थोड़ा कम शो करते हैं, ठीक है जी। यानी कि कुछ फैक्टर्स की प्रायोरिटी ज्यादा है और कुछ फैक्टर्स की प्रायोरिटी कम है। तो आइए एक बार मैं आपको प्रायोरिटी के हिसाब से ही पढ़ाता हूं कि किस हिसाब से या किस तरह से स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इफेक्ट करती है। तो सबसे पहला जो हमारी कंडीशन है या पहली जो स्टेबिलिटी को बताने के लिए प्रॉपर्टी है हमारी, वो क्या है, तो वो है न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर more stable than charged structures। चार्ज स्ट्रक्चर से कौन ज्यादा स्टेबल है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था C डबल बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी। अच्छा, इसमें और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मान लीजिए जब ये यहाँ पे मूव करेगा और ये यहाँ पे मूव कर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है जी। अच्छा, ये है स्ट्रक्चर नंबर 1 और ये है स्ट्रक्चर नंबर 2। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक न्यूट्रल है, स्ट्रक्चर नंबर जो 1 है वो न्यूट्रल है और ये क्या है, चार्ज्ड है, ठीक है जी। तो हमने क्या देखा कि न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज से, तो यानी कि फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड से, यानी कि अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होगा, तो फर्स्ट का ज्यादा होगा सेकंड से, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद चलिए सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ये प्रॉपर्टीज भी मैं आपको किसके हिसाब से पढ़ा रहा हूं, प्रायोरिटी के ऑर्डर के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी। तो चलिए सेकंड देखते हैं। हमारा सेकंड है स्ट्रक्चर्स हैविंग मोर डबल बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल। जिनमें डबल बॉन्ड ज्यादा हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं। रीजन, क्योंकि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एटम्स विद कंप्लीट ऑक्टेट के। यानी कि जितने डबल बॉन्ड्स ज्यादा उतने लोगों के या उतने एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, और ऑक्टेट कंप्लीट हैं तो वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है, ठीक है जी। तो मीन स्टेबिलिटी का रीजन ऑक्टेट कंप्लीशन है, बट हम शो किससे करेंगे, तो शो करेंगे डबल बॉन्ड से। जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा या उसमें उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास है CH2 पॉजिटिव O CH3, ठीक है जी। ये है हमारे पास, इसका हम क्या करेंगे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ये, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और CH3, ठीक है जी। यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ एक भी नहीं है, चार्ज दोनों में बराबर है, ठीक है जी। चार्ज में कोई अंतर नहीं है, अगर चार्ज में अंतर होता तो बिना चार्ज वाला अपने आप पहले स्टेबल हो जाता, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट और सेकंड में, तो इस बार सेकंड ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से, और सेकंड का कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा होगा, ठीक है जी। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे या नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, या स्ट्रक्चर्स, एटम्स नहीं, स्ट्रक्चर्स हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज
ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम आर मोर स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होता है और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक ये वाला और दूसरा क्या, दूसरे में हम क्या करेंगे, एक तो ये वाला और एक क्या बनेगा, तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे वाला। ठीक है जी। तो पहला हम बना लेते हैं, मान लीजिए इसका पहला जो है वो है CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, यहाँ पे H। ठीक है जी। और एक क्या बन जाएगा, तो एक कुछ इस तरह से बन जाएगा CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड COH, और इस बार इस O पे क्या जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। तो इसको मान लेते हैं हम स्ट्रक्चर नंबर 1, इसको मान लेते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2। कौन ज़्यादा स्टेबल है, देखिए कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव, जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव वो ज़्यादा स्टेबल। अगेन फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, तो यानी कि कौन कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देगा, फर्स्ट ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा। अच्छा सवाल अगर तीनों में पूछे तो तीनों में फर्स्ट तो ये आएगा। फर्स्ट तो ये क्यों है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है जी, इस पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए ये सब ज्यादा, और दूसरी बात इसके डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी ज्यादा है, तो इसलिए ये तो वैसे ही जीत गया। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो देखिए चार्ज दोनों में सेम है, अच्छा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड दोनों में सेम है, उसके बाद हम चार्ज के पोजीशन को कंसिडर करेंगे अगर पहले वाली दो कंडीशन सेम हो। ठीक है जी, तो चलिए इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि सेम चार्जेस शुड बी अवे फ्रॉम ईच अदर एंड opposite charges must be near to each other। यानी कि सेम चार्ज तो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के से दूर होने चाहिए, अपोजिट चार्ज एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास है फिनोल, हमारे पास क्या है, फिनोल। ठीक है जी, बेंजीन के ऊपर OH, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक पहला क्या बनेगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ठीक है जी। अच्छा उसके बाद अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ यहाँ पे बनेगा, कुछ इस तरह से, और वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान दीजिए, कुछ ये लीजिए नेगेटिव, ये लीजिए डबल बॉन्ड, ये लीजिए OH, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है जी, और नेगेटिव यहाँ पे। अच्छा इनमें देखिए, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पहले तो इन तीनों में कंपेयर कर लेते हैं। इस पे चार्ज नहीं है, इन दोनों पे चार्ज है, तो ये तो अपने आप जीत गया फर्स्ट। ठीक है जी, ये तो अपने आप जीत गया, फर्स्ट हो गया। अच्छा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सभी में बराबर है। अब इन दोनों की बात करें तो इनमें चार्ज बराबर है, दोनों में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बराबर चार्ज है। अच्छा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 2 3 1 2 3, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स भी बराबर है। अच्छा उसके बाद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कौन सा है, देखिए इसमें भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, इसमें भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, तो कोई असर नहीं पड़ता, इस कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अपोजिट चार्ज है, तो दोनों ही अनस्टेबल है बेसिकली उस हिसाब से, पर वैसे दोनों बराबर है। ठीक है जी, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, अब हम देखेंगे कि चार्ज की पोजीशन क्या है। तो इसमें देखिए चार्ज अपोजिट है और पास पास है, चार्ज अपोजिट है और दूर दूर है, तो इसको अगर मैं नाम दूं फर्स्ट और इसको नाम दूं सेकंड, तो अपोजिट चार्जेस कहां होने चाहिए, पास होने चाहिए। पास है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, और स्टेबिलिटी ज्यादा तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा, तो यानी कि फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि उसमें क्या है, ऑपोजिट चार्जेस क्या है, ऑपोजिट चार्जेस आर
नियर, अपोजिट चार्जेस क्या हैं, पास पास हैं एक दूसरे से, बिल्कुल पास पास हैं, इस वजह से तो कुछ इस तरह से हमारे पास हो गया। तो एक बार चलिए एक बार इनको जो स्टेबिलिटी की प्रॉपर्टीज हैं उनको एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना है कि न्यूट्रल है या चार्ज्ड है, न्यूट्रल है या चार्ज्ड है, तो न्यूट्रल मोर स्टेबल होते हैं। पहले तो देखना है न्यूट्रल आर मोर स्टेबल, सबसे पहले सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूट्रल होते हैं। सेकंड नंबर पे क्या देखना है, अगर दोनों न्यूट्रल है या दोनों में चार्ज बराबर है तो क्या देखना है, तो फिर सेकंड कंडीशन देखनी है, दैट इज मोर डबल बॉन्ड्स। तो मोर डबल बॉन्ड्स वाले क्या होंगे, मोर स्टेबल। उसके बाद हमें डबल बॉन्ड्स का नंबर चेक करना है। उसके बाद क्या देखना है, तो चार्ज की पोजीशन चेक करनी है, चार्ज की पोजीशन चेक करनी है कि चार्ज कहां पे है, यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज कहां होना चाहिए, तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। और ये सारे भी बराबर हो जाएं तो फिर हमारे पास लास्ट बचता है, और वो क्या है कि डिस्टेंस ऑफ चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, यानी कि ऑपोजिट चार्ज तो क्या होने चाहिए, ऑपोजिट चार्ज तो होने चाहिए नियर, ठीक है जी। और जो सेम चार्ज है, सेम चार्ज वो कहाँ होने चाहिए, सेम चार्ज होने चाहिए अवे, स्टेबल होने के लिए, ठीक है जी। तो ये था हमारा स्टेबिलिटी का पूरा, ये कह सकते हैं कि कंक्लूजन एक बार में, ठीक है जी। तो इस तरह से हम स्टेबिलिटी देख सकते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए, इस पूरे को और नोट कर लीजिए ध्यान से, ठीक है जी। तो इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे, यानी कि रेजोनेंस के इफेक्ट वाले पार्ट पे चलेंगे, ठीक है जी। तो वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए PRVB एकेडमी। थैंक यू।